एक बादशाह था जिसको तलवारबाजी नहीं आता था, मगर एक दिन उसको जो है ना शौक चढ़ा कि मैं आज तलवारबाजी करूंगा, तलवार से खेलूंगा। और वो एक जंगल में गया और उसने जो है तलवार निकाला, और तलवार निकालने के बाद जो है वो तलवार से खेलने लगा, तलवारबाजी करने लगा। और जब वो तलवार को उसने घुमाया, वो तलवार जो है उसकी नाक पर जा लगी, जिसके वजह से उसका नाक कट गया। जब बादशाह का नाक कट गया, वापस अपने महल में आया, और महल में आने के बाद कुछ दिन तो वो शर्म के मारे जो है बाहर नहीं निकला। चूंकि बादशाह था, आज ने तो कल उसको बाहर आना था। बादशाह जो है अपने तख्त पर बैठा। जब तख्त पर बैठा, बादशाह की नाक पर जो है उसकी वजीर की नजर पड़ी। वजीर बेसाख्ता हंसने लगा, अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाया। जब वजीर ने बादशाह के नाक को देखा, कटे हुए नाक को, और जब ये हंसा, बादशाह जो है वजीर पर कुव्वत रखता था, ताकत रखता था, तो बादशाह गुस्से में आकर वजीर के नाक को भी काट दिया। हुक्म दिया कि इसके भी नाक को काट दो। अब वजीर की नाक कट गई। अब ये हुआ, वजीर के नाक को किसी और ने देखा। वजीर उस पर कुव्वत रखता था, उस पर ताकत रखता था। वजीर ने उसकी नाक कटवा दी। अब ये नाक कटने का सिलसिला जो है बादशाह से लेकर वजीर तक, वजीर से लेकर दूसरे तक ये चलता रहा। जो जिस पर कुव्वत रखता, जो जिस पर ताकत रखता, वो उसकी नाक को काट देता। यहां तक कि ये नाक काटने की आदत इस कदर बढ़ी, अब जो बच्चा पैदा होता उस शहर में, उस बच्चे की भी नाक काट दी जाती। सुनिए बड़े गौर से, उस बच्चे की भी नाक पैदाइश के बाद काट दी जाती। अब पूरा शहर जो है वो नक कटे का हो गया है। वहां का रिवाज ही चला कि अब जो भी बच्चा पैदा होगा उसकी नाक काट दी जाए। पूरा शहर जो है, जब आबादी बढ़ी धीरे धीरे धीरे, तो पूरे नक कटों का शहर हो गया। अब हुआ ये कि उस शहर में एक दूसरे शहर से एक आदमी आया जिसके नाक सही सालिम था। जब वो शहर में, नाक कटे वालों के शहर में, जब उस शख्स का एंट्री हुआ, जब दाखिला हुआ, तो सारे नक कटे जो है उसके नाक को देखकर हंसने लगे, जिसका नाक सही सालिम था। अरे ये तो अजीब शख्स है, इसके मुंह के ऊपर एक लंबा सा कुछ है। सारे लोग उसको देख कर हंसने लगे। कौन? जो सारे के सारे नक कटा थे। इस वाकया से क्या समझे आप? जब इंसान को किसी बुरी चीज की लत पड़ जाती है, और जब वो अच्छा चीज देखता है तो वो उसको हजम नहीं कर पाता है, बल्कि वो उसको देखकर हंसता है। आज इसी तरह हमारे कौम की हालत हो चुकी है। आज हमारे कौम के लोग किसी दाढ़ी वाले को देखते हैं तो उसको देखकर हंसते हैं, क्योंकि दाढ़ी काटने की रिवाज इस कदर बढ़ चुकी है कि अब दाढ़ी रखने में लोगों को शर्म आती है। टोपी पहनने में लोगों को शर्म आती है। टोपी वाले को देख लिया तो बड़े हैबत से देखते हैं। किसी नमाजी को देख ले तो बड़े हैबत से देखते हैं। यानी अच्छे काम करने वाले को लोग जो है अब हैबत से देखते हैं और उसको देखकर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि मुआशरे में बुराई की आदत हद से ज्यादा फैल चुकी है। लोगों को बुरे काम करने में मजा आने लगा है। जब बुरे काम करते करते जो है इनकी आदत इस कदर पड़ चुकी है कि उनकी वो फितरत बन चुकी है। अब फितरत की वजह से लोग कोई अच्छा काम देखे तो वो हंसते हैं, जैसे कि नक कटा। पूरे शहर वाले हंसने लगे उस अच्छे शख्स को देखकर जिसकी नाक सालिम थी, सही सालिम थी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आदतों को सुधरें, अपनी आदतों को सुधारें, और हम खुद सुधरें और अच्छे रास्ते पर चलें। मौला कदीर हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। अपने आप को नक कटा ना बनाएं, बल्कि अपने आप को जो है अच्छा नाक वाला बनाएं, यानी अच्छा इंसान बनाएं, अच्छे तरबियत के सांचे में अपने आप को जो है ढालें। मौला हम सबको जो है नेक काम करने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।